नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक और महाभारत की पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है शिशुपाल और दंतवक्र की कथा। तो सुने। शिशुपाल और दंतवक्र भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय का तीसरा और अंतिम पुनर्जन्म था, जो श्री कृष्ण के विरोधी थे। शिशुपाल चेदी का राजा था, जबकि दंतवक्र क्रूस देश का राजा था। दोनों ही जरासंध के सहयोगी थे और उन्होंने मिलकर श्री कृष्ण के विरुद्ध मुहिम चलाई हुई थी। शिशुपाल कृष्ण की बुआ सुरतिसुरवा का पुत्र था, जबकि दंतवक्र श्री कृष्ण की बुआ सुरति देवी का पुत्र था और शिशुपाल का चचेरा भाई और मित्र भी था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपालों को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहने का श्राप मिला था। इस प्रकार वे दोनों कृष्ण की लीलाओं का हिस्सा थे और कृष्ण के हाथों उनका वध होना था। श्री कृष्ण के अलावा ना कोई उन्हें मार सकता था। सनकादिक मुनियों के श्राप के कारण उन्होंने जन्म लिया था। शिशुपाल 3 आँखों और 4 भुजाओं के साथ जन्मा था, तो यह भविष्यवाणी हुई कि जो कोई उसके अतिरिक्त अंगों को गायब करेगा वही उसका वध करेगा। बचपन में एक बार श्री कृष्ण की गोद में आने पर उसके अंग गायब हो गए थे, तो वह सुनिश्चित हुआ कि श्री कृष्ण के हाथों ही वह मारा जाएगा। दंतवक्र जन्म से ही उसके टेढ़े दांतों के कारण ही उसे दंतवक्र नाम मिला। श्री कृष्ण की बुआ ने जब उनसे शिशुपाल का वध न करने की प्रार्थना की, तो श्री कृष्ण ने 100 अपराधों तक माफ करने का वचन दिया था। शिशुपाल का स्वभाव बहुत अभिमानी और अपमानजनक था। उसने युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ के दौरान श्री कृष्ण को पूज्य पद पर बैठाने के कारण उन्हें अपशब्द कहना शुरू किया। श्री कृष्ण ने शिशुपाल की 100 गलतियों अथवा गालियों को माफ कर दिया, लेकिन जब उसने 101वीं बार भी ऐसा ही किया तो श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके शरीर से निकली ज्योति श्री कृष्ण में समा गई। शिशुपाल के मारे जाने के बाद दंतवक्र अपने मित्र राजा साल्व के साथ श्री कृष्ण से बदला लेने द्वारका पहुंच गए। द्वारका पर अपने अंतिम आक्रमण के दौरान उसने श्री कृष्ण की छाती पर गदा से प्रहार किया, तो श्री कृष्ण ने भी उसकी छाती पर गदा से ऐसा प्रहार किया कि उसका हृदय विदीर्ण हो गया और उसमें से निकली ज्योति श्री कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान जानते हैं कि विष्णु भगवान के पार्षदों ने सनकादिक ऋषियों का अपमान किया था, तो उन्हें 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप मिला और भगवान के हाथों वध से श्राप से मुक्ति मिलनी थी। पहले जन्म में वो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए, जिन्हें 12 अवतार और नरसिंह अवतार लेकर भगवान ने उनका वध किया था। दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार लेकर उनका वध किया, जबकि अंतिम और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र का श्री कृष्ण का अवतार लेकर भगवान ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करें तथा लाइक व शेयर भी करें। धन्यवाद।